हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, इसमें इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, बल के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तीनों नियमों की चर्चा हम करेंगे बारी बारी से। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आएगा और इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूटन के गति के नियम, टॉपिक क्या है अपना? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, तीनों नियमों की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। तीनों नियमों से बारी बारी से चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में है, अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एक बार फिर से आप सुनेंगे। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, वह अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हम देखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, वह अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीली का नियम भी कहते हैं। यदि कोई विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। आइए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, देखते हैं क्या है द्वितीय नियम न्यूटन के गति का। किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाए तो वह बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग
परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। क्या कह रहे हैं? आरोपित बल यानी लगाया गया बल प्रोपोर्शनल किसके? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बटे समय। यदि किसी राशि में हम समय से भाग दे देते हैं वह उसकी दर हो जाती, रेट हो जाती है। तो हमने संवेग परिवर्तन में समय से भाग दे दिया, यह संवेग परिवर्तन की दर हो गई। अब देखते हैं इसका गणितीय रूप। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, यह प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है, t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है। तथा इस पर आरोपित बल F है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपान t। F प्रोपोर्शनल m कॉमन v माइनस u अपान t, ये हो जाएगा टोटल A। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m A। अब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K m A। K इक्वल टू 1 ले लिया तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? m A। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एक बार आप फिर से देखेंगे। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। आरोपित बल प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन की दर। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, यह प्रारंभिक वेग u से गति करना प्रारंभ करती है। t समय पश्चात इसका वेग जो है v हो जाता है तथा इस पर आरोपित बल F है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है? द्वितीय नियम F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu। अब यहाँ से m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपान t। ये v माइनस u अपान t क्या है? a है। तो ये इसके बराबर a के बराबर, तो F प्रोपोर्शनल ma। तो यहाँ से F, ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले लिया K, F इक्वल टू K ma। K इक्वल टू 1 तो F इक्वल टू ma। ये हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उम्मीद है ये इतना आपको समझ आया होगा। और हम आगे चलते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम की चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग।
न्यूटन के गति का तृतीय नियम। पहला नियम आपने पढ़ ही लिया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो गैलीली का नियम भी कहते हैं। इसी को न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो गैलीली का नियम कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आइए चर्चा करते हैं। तृतीय नियम देखते हैं क्या होता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा, किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा पहली वस्तु द्वारा लगाया गया दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल बराबर होते हैं। किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा लगे पहले वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, दूसरे वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। जैसे हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे तो ये बोर्ड द्वारा भी हम पर बल लगाया जा रहा है, मतलब जितना हमारे द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है उतना उसके द्वारा, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। जैसे हम बॉल अगर दीवार में तेज़ी से मारते हैं तो जितनी तेज़ी से मारते हैं उतनी तेज़ी से वापस आता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम के अनुसार कार्य करता है। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा लगाया गया बल पहली वस्तु द्वारा पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा, किसी वस्तु के अन्योन क्रिया द्वारा पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, बराबर होता है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी दीवार पर बॉल को मारते हैं तो जितनी तेज़ी से बॉल को मारते हैं उतनी तेज़ी से वापस आता है, यदि हम इस बोर्ड पे बल लगाएं या फिर इस दीवार पे बल लगाएं तो हमारे द्वारा जितना बल लगाया जाएगा उतना दीवार द्वारा भी हम पर बल लगाया जाएगा, मतलब दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो जितनी तेज़ी से वह पैर पीछे की तरफ मारता है उतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। वह किसके उदाहरण है सब, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के। यदि कोई बंदूक से गोली छोड़ रहा है तो जितनी तेज़ी से बंदूक से गोली आगे बढ़ रही है उतनी तेज़ी से बंदूक किधर होती है, पीछे की तरफ होती है। आप वीडियो देखते होंगे, जैसे बच्चा अगर मारता है बंदूक से गोली तो वह संभल नहीं पाता, गिर जाता है, क्योंकि उसको पीछे की तरफ उतनी तेज़ी से झटका लगता है जितनी तेज़ी से गोली आगे बढ़ती है। फिर आप देखे होंगे आग बुझाने वाली जो गाड़ी अग्निशमक गाड़ी आती है उसमें जो पाइप लगा होता है, पानी जितनी तेज़ी से प्रेशर आगे की तरफ मारता है उतनी तेज़ी से पीछे की तरफ भागता है।
फिर आप अगर टिल्लू पंप चला के देखेंगे, अगर प्रेशर के साथ पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो पाइप होती है पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है, या फिर ट्यूबवेल में लगी पाइप पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है। यह किसका सब उदाहरण है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण है, या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे हमें इससे बेहतर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। धन्यवाद।